हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो इस ट्रेड का कंफर्मेशन कैसे निकाला गया था और जैसे ही ये रेंज आपका मार्केट तोड़ता है, ये पहली फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है और मैं एग्जिट कर देता हूँ। रीज़न ये था कि 25,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था और ये 25,000 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, और ये आज का नहीं, ये 3 दिन आपका पहले का, यानी फ्राइडे को भी था ये 25,000 का, उससे पहले भी था ये। तो लगभग ये दो आपका पिछले हफ्ते का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था और जैसे 25,000 को ये ब्रेक करता है यानी पहुँचता है, तुरंत मैं एग्जिट करता हूँ। और थोड़ी ही देर बाद मार्केट 20 मिनट बाद मार्केट क्या होता है, 20 नहीं लगभग 4 से 5 मिनट बाद मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने एकदम टॉप पे एग्जिट किया था और ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि इसके पीछे का क्या लॉजिक था। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, सारे लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो आप ज्वाइन कर लेना। एंड उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ, जब वही आपका निफ्टी का एक ये हमारे पास सप्लाई जोन एरिया था और एक ये हमारे सप्लाई जोन एरिया था, जो कि मैं आपको पहले ही ये सारी चीज़ें अपडेट किया था। और ये सप्लाई जोन आप देख सकते हो, ये रहा। ठीक है, उसी सप्लाई जोन में मार्केट ओपन हुआ था। तो जो भी मैं प्लान करता हूँ ऑलरेडी आपके सामने होता है, हर एक चीज़ प्रैक्टिकल। एंड उसके बाद मार्केट क्या होता है कि इस रेंज को मैंने यहाँ पर एरो कि इसी ऊपर मार्केट आपका जैसे ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम करेगा। अब प्रॉपर रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। उसके बाद आप देखोगे मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम किया और ये कुछ ट्रेड थे जो हमने अपडेट किए थे। और ये रहा वो स्ट्राइक प्राइस 24,850 की स्ट्राइक प्राइस थी, जो बाइंग था 220 का बाइंग था और 200 रुपये का स्टॉप लॉस था और 260 का हमारा टारगेट था। तो 1:2 का हमारा ये पहला ट्रेड था। और यही ट्रेड करके मैं चला गया था बाहर अपने दादाजी को लेके हॉस्पिटल, उनकी आंख का चेकअप कराने के लिए। और मेरे भी लेफ्ट वाली आई में काफ़ी धुंधला सा दिख रहा था, तो मैंने भी दिखाया उस वक्त। और मैंने आज कोई ट्रेड भी नहीं किया क्योंकि मुझे हॉस्पिटल लेके जाना था। तो इसी वजह से मैं सारी चीज़ें मैनेज करने में, या जाना आना बहुत सारी चीज़ें होती हैं राइट, अपॉइंटमेंट वगैरह, तो वो सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। आप देख सकते हो कोई भी ऑर्डर नहीं, कोई पोजीशन नहीं। हाँ, कल मैं ट्रेड करूँगा, कल मैं अकाउंट में ट्रेड करूँगा तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, ठीक है। तो क्योंकि मुझे जाना था हॉस्पिटल, इस वजह से। अब मैं इसका लॉजिक आपको बताता हूँ कि इसका लॉजिक हमने निकाला था सेंसिबल वेबसाइट से, इसका यूज़ करके। क्योंकि चेंज ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल क्लियर था यहाँ पर। मार्केट जब ओपन हुआ तो यहाँ पर आप देखोगे 9:15 से 9 आपका 29 हुआ। तो यहाँ पर आप आगे पीछे जैसे ही 9:21 है, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक अच्छा खासा यहाँ पर आप देखोगे चेंज ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। चेंज ऑफ इंटरेस्ट कहाँ इंक्रीज हुआ था, 24,900 पे मार्केट का चेंज ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था। और यहाँ पर आप देखो जो सबसे ज़्यादा आपका सेलर्स आप यहाँ पर इंक्रीज करता है वो 25,000 पोजीशन इंक्रीज कर रहा था राइट। तो ओवरऑल आप देखोगे बायर्स यहाँ पर आपका कम है, जो ग्रीन वाला है वो बायर्स है और जो रेड वाला है वो आपका सेलर्स है। पुट साइड में आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। पुट साइड आप देखोगे ये जो डाउन साइड का ये है, डाउन साइड वाला जो ये बार है वो होता है एग्जिट पोजीशन, और ये जो ऊपर वाला बार होता है वो होता है ओपन पोजीशन। यहाँ पर भी जो ऊपर जितने चाहे आपका रेड वाला है वो भी अपना ओपन पोजीशन है और ग्रीन वाला वो भी अपना ओपन पोजीशन है। तो यहाँ पर क्लियर देख सकते हो कि बायर्स जो है ना वो क्लियर आपका बायर्स यहाँ पर क्या है कि अपना पोजीशन बिल्डअप किया और सेलर्स ने सारी पोजीशन कट कर दी है। और 24,900 पे सबसे बड़ा आपका ये आपका सपोर्ट लेवल है। अब मार्केट में अब यहाँ पर आप नोटिस करना 24,900 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा 24,900, मार्केट क्या वो 24,900 को टच करता है और वहीं से आपका बायस बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। तो ये जो आपका होता है ये होता है आपका ब्रेकआउट। ऐसे में जब आप चेंज ओपन इंटरेस्ट ब्रेक पे ट्रेड करोगे तो जनरली मैं डिमांड एंड सप्लाई पर ट्रेड करता हूँ, वो भी मैं ट्रेड आपको दिखाऊंगा अभी। तो मैं ऐसे में चेंज ओपन इंटरेस्ट जब इनके ऐसे में मैं ब्रेक पे ट्रेड करता हूँ। चेंज ओपन इंटरेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आप ब्रेक पे ट्रेड कर सकते हो, बाकी टाइम में डिमांड एंड सप्लाई पर ट्रेड करता हूँ। आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक ट्रेड हमने किया हुआ है डिमांड पे, ठीक है। तो ये इसके पीछे का सिंपल सा रीजन था, चेंज ऑफ इंटरेस्ट। तो सेंसिबल वेबसाइट को जब भी आप चेंज ऑफ इंटरेस्ट को आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते, लेकिन डेटा आपका इस तरह से होना चाहिए। बाकी अदर जो चीज़ें होती हैं, जो कि सेक्टर होता है आपका, बैंक निफ्टी अदर इंडेक्स होता है, वो सारी मोमेंटम होना चाहिए। इस वजह से क्योंकि आज मार्केट गैप अप खुला था तो जाहिर सी बात है कि मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे में जो भी प्लेयर्स इंट्राडे में पोजीशन बनाएगा वो मार्केट कंटिन्यू क्या होती है हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल आपका क्या हुआ है स्ट्रॉन्ग नहीं था। आप देख सकते हो 24,950 भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, 25,000 पे आपका सेल्स पोजीशन यहाँ पर आपका ज़्यादा है। तो इजीली मार्केट 100 पॉइंट आपका मूवमेंट कर सकती थी, है ना। और मार्केट मूवमेंट भी किया, 25,000 तक मार्केट आप देखो गया भी, और उसके बाद मार्केट में रिवर्सल होना स्टार्ट हुआ। तो ये तो रहा अपना पहला ट्रेड का, मॉर्निंग का ट्रेड का लॉजिक जैसा हमने बताया। उसके बाद हमने दूसरा ट्रेड मैं प्लान करता हूँ, एंड ये रहा वो दूसरा ट्रेड राइट। तो जो हमने प्लान किया था, जैसा मैंने बताया कि डिमांड जोन पे हमने प्लान किया था। एंड पहले मैंने यहाँ पर डिसीजन बनाया कि चलो मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ सकती है, लेकिन जब मार्केट इसके पास पहुँचती है ना, यानी इस टाइम पे, और ये चीज़ें आप देखोगे
हाँ, जब मार्केट इसके पास पहुंचती है आपका 1 बजे के आसपास, जब इसके पास मार्केट पहुंचती है, तब मैं डेटा जब चेक करता हूँ ना, तो यहाँ पर सेलर्स पोजीशन जो है ना, वो सेलर्स की पोजीशन सबसे ज़्यादा थी। और जो कि मैंने डिटेल में, आप देखो जो बायर्स है ना वो पोजीशन कम है, राइट। सेलर्स ने 25,000 पे, जो मॉर्निंग में 9 बज के, आपने नोटिस किया 9:29 पे आप देखोगे जो सेलर्स की पोजीशन थी वो बहुत कम थी, सिमिलर थी, सिमिलर बार था, है ना। आप देखोगे यहाँ पर बार में आपका देखोगे यहाँ पर, ये आप टाइमिंग देख लो 9 आपका 29, आप देखो 25,000 पे सिमिलर है, बायर एंड सेलर दोनों एक ही है। लेकिन जब इस टाइम पे मैं देखता हूँ एंड यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो 25,000 की पोजीशन है वो सेलर्स ने पूरे पोजीशन पर कंट्रोल कर लिया, यानी सेलर्स ने पोजीशन यहाँ पर बना ली है, राइट। तो जब भी मार्केट करेक्शन फेस में होती है, यानी इस तरह के करेक्शन फेस में होती है, जब मार्केट अप डाउन आके अप जाती है, तो ये करेक्शन कंटिन्यू क्या होता है, नहीं हो पाता है, ये कंटिन्यू करेक्ट अपना नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए, अब आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ का कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, सेलर्स का जो हमने प्लानिंग किया कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, लेकिन जो 25,000 है वो आप देखोगे बहुत ऊपर है, 25,000 से मार्केट का रिवर्सल है। तो 25,000 के पास जब मार्केट जाएगी तो वहाँ से हम प्लान कर सकते हैं, ऐसा बीच में कहीं पर इंटर नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा इस बात को, हम ट्रेड कर सकते हैं इस ऑप्शन चेन की बेस पर, हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ जो भी ऑप्शन चेन आप देख रहे हो, ये 1 बजे का ऑप्शन चेन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस ऑप्शन चेन के बेस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एक ही बात का ध्यान रखना है कि वो 25,000 के बिल्कुल पास होना चाहिए, तब जाकर ट्रेड करो। और मैंने जो प्लानिंग किया था वो हमने प्लान किया था बीच में, कहाँ पर, आपका 24,950 पे। तो यहाँ पर बीच में कोई ट्रेड नहीं कर सकते हो, ये ट्रेड फेल हो जाएगा। तो सप्लाई एंड डिमांड पे कब ट्रेड करना चाहिए वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपका माइंड में। तो जब मैं यहाँ पर आके देखा तो 1 बजे तो डेटा तो बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहा था, इस वजह से मैंने क्या किया, इसको मैंने बोला कि आपका रजिस्टेंस लेवल आपका 25,000 का है, यहाँ पर मैंने 25,000 का रजिस्टर है, तो जाने दो, रिस्क है, क्योंकि 24,900 960 के बीच में ट्रेड मतलब नहीं कर सकते हम लोग, बीच में ट्रेड नहीं कर सकते, है ना। तो इस वजह से हमने यहाँ पर इग्नोर किया। देन उसके बाद थोड़ी ही देर बाद मेरे को यहाँ पर बायस का कन्फर्मेशन मिलता है एज ए डिमांड जोन, 1 बज के आपका लगभग 2 बजे का 1 आपका 53 पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 153 पर मुझे डिमांड जोन पे पता चलता है कि बायस की पोजीशन बिल्डअप हो रही है, जो कि डिमांड जोन पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और ये है डिमांड जोन। तो यहाँ पर बायस की पोजीशन जो डेवलप हो रही थी। अब यहाँ पर ध्यान रखना है स्ट्राइक प्राइस को, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए, 24,900, ठीक है, 24,900 स्ट्राइक प्राइस, और मार्केट का जो लो आपने लगाया है वो 24,000 कितना लगाया, 24,860 का लगाया है, राइट। नियरली आपका 40 पॉइंट आपका नीचे मार्केट गया है। अब ध्यान ये रखना है, डिमांड जो डेवलप हुआ है ना 24,900 के पास हुआ है, कहाँ पर हुआ है, 24,900। जो रेजिस्टेंस लेवल बना है वो कहाँ पर हुआ, 25,000 में। तो बीच में कोई ट्रेड नहीं कर सकते हो, इस एरिया में बीच में कहीं इंटर नहीं कर सकते हो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीच में कहीं पर ट्रेड करोगे ना, इस रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल के बीच में ट्रेड करोगे, तो ट्रेड क्या होगा, वो आपका एसएल हिट होना आपका तय है, फिर वो हिट हो जाएगा। आप अपने सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड करो जहाँ पर डिमांड जोन है, अब जहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है वहाँ सप्लाई जोन पर ट्रेड करो, तो ही आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखोगे एग्जैक्ट मार्केट आती है और डिमांड जोन को टच करती है, और देन उसके बाद मार्केट क्या होती है, डिमांड जोन से आपका बाउंस होती है। और ये मैंने एक छोटा सा ये अपना ट्रेड किया था, ये आप देख सकते हो। हमने 24,850 की कॉल मैंने दोबारा यहीं पर बाय किया था, एंड उसके बाद आप देख सकते हो 165 163 के आसपास 185 का इसने हाई लगा, तो आराम से 10 पॉइंट 15 पॉइंट आपका दे दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, एंड मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इस डिमांड जोन को फाइंड कैसे किया गया था वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस वेबसाइट से आप सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट का डेटा आप निकाल सकते हो। जब भी आप डिमांड जोन पर ट्रेड करने जा रहे हो, राइट, एंड सप्लाई जोन पर ट्रेड करना है, तो आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम के साथ। तो जो भी डेटा आप अगर देख रहे हो तो ऑप्शन चेन में वॉल्यूम होना जरूरी है, हाँ यूज़ कर सकते हो वॉल्यूम, और क्या होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट और आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट, तब जाके आप क्लियर आप ट्रेड कर सकते हो या डिमांड या सप्लाई जोन पे। एंड सिंपल जब आप ब्रेकआउट का ट्रेड कर रहे हो, मार्केट की स्ट्रेंथ आपके आके बुलिश है, तो फिर आप चेंज ओपन इंटरेस्ट का यूज़ कर सकते हो। ये वेबसाइट आपको बेस्ट डेटा प्रोवाइड करती है। हालांकि ये वेबसाइट है, ये भी 3 मिनट, क्योंकि एक्सचेंज से जो डेटा आता है वो आपका डिले होता है इस वेबसाइट पर, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, एंड एवरी 3 मिनट आपका है, राइट। तो 3 मिनट बाद ही आप इसको रिफ्रेश करके देखोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। मैं इसका ऑप्शन चेन आपको दिखाता हूँ, और ये रहा। अब आप यहाँ पर नोटिस करना, डिमांड जो हमने बनाया था वो 24,000 आपका 900 बना, और 24,900 के नीचे आपका क्या था, डिमांड, जहाँ से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। तो मार्केट जब भी इस एरिया में आएगी, मार्केट क्या होगा, आपका मूवमेंट करेगी। क्यों,
क्योंकि आपका यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आपकी स्ट्रेंथ दिख रही है। प्लस आपके पास क्या है, क्लियर आपके पास ऑप्शन चेन का डेटा है जो कि 24,900 पे क्लियरली यहाँ पर 100% आपका वॉल्यूम, 100% ओपन ट्रस्ट एंड 100% चेंज ओपन ट्रस्ट। तो आपका ये हुआ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास मार्केट जाएगी तो वहाँ से आपका मार्केट एक बार आपका बाउंस जरूर होगी। तो ऐसे में आप 10 पॉइंट 15 पॉइंट का आप इजिली आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, है ना। ऐसे में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। सेम यही चीज़ आपको ध्यान रखने, जब भी आपका रेजिस्टेंस लेवल के पास यानी 100% का मतलब ये होता है कि इन कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कहाँ पर है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 33 लाख का आपका ये वॉल्यूम है। और यही सेम चीज़ आपको देखना होता है कि ओपन इंटरेस्ट आपका इस कॉलम में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। और ये चीज़ें आप ऑप्शन चेन किसी भी वेबसाइट पे आप देख सकते हो, राइट। तो सिंपल आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल मिल गया। जब भी रेजिस्टेंस पे आए तो आप सेल करो, जब आपके सपोर्ट पे आए तो आप बाय करो। तो इस तरह से आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। बाकी 20 अगस्त को मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे के दिन ये बैच स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये वाई डेटा मास्टर क्लास गेम चेंजिंग हो जाएगा। इस तरह से मेथड मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप ऑप्शन चेन का वेबसाइट को यूज़ करके आप सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो मार्केट मूवमेंट होने से पहले। और आपको जब भी ज्वाइन करो तो 1 से 2 मंथ का मैं यहाँ पर लाइव ट्रेड भी किया हूँ, उस चीज़ को आप डेली देखो। मैं डेली ट्रेड करता हूँ, सिर्फ आज मैंने नहीं किया, जैसा मैंने बताया कि मैंने हॉस्पिटल गया था तो उस वजह से। तो ये सारी आपको यहाँ पर डेली यहाँ पर आपको ट्रेड आपको मिल जाएगा जितने भी मैंने ट्रेड किए हैं। और डेली ऑप्शन चेन के बेस पे ट्रेड करता हूँ, बिना ऑप्शन चेन का मैं कोई भी ट्रेड नहीं होता है, राइट। सारी इन्फॉर्मेशन आपको, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो से आपने क्या सीखा कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि ये जो ऑप्शन चेन हमने चेंज ओपन इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया, ये आपको क्या पहले से पता था, कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।